गाइस, आज सभी लोग साथ नहीं कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 मैथ्स वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें देखिए क्या है कि वृत्त में जितने हमारे संबंधित क्षेत्रफल के बारे में हम लोग अध्ययन करना है। ठीक है, जिससे अब यहाँ पर किसी भी क्षेत्र जैसे हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकालते आए हैं, आयत का क्षेत्रफल निकालते आए हैं, इसी प्रकार से इसमें क्या दिया है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल दिया है। और देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 11.1 NCERT बुक का सोल्यूशन है। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए पाई का मान, हम लोग जितने भी फार्मूला इसमें बनते हैं सब पाई के पदम होते हैं, तो हम लोग पाई का मान क्या लेना है, 22/7 लेना है, जब तक अन्यथा न कहा जाए। जैसे अब इसमें देखिए अन्यथा कहीं नहीं बोला, इसका तो इसका पाई का मान हम लोग को क्या लेना है, 22/7। कहीं पर दिया होगा जिसमें क्या बोला होगा अन्यथा, किसी भी सवाल में होगा। चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो हमको जो जो दिया है पहले उसको नोट कर लेते हैं। देखिए हमको दिया क्या है, त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है 11.1। त्रिज्या हमको कितना दिया है, त्रिज्या बराबर हमको दिया है 6 सेंटीमीटर और थीटा यानी हमारा कोण थीटा का मान हमको कितना दिया है, 30 अंश। और हम लोगों को कह दिया है पाई का मान जब तक अन्यथा का यानी 22 हमको 7 ही लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं जब इस प्रकार के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो तो हम लोग निकालते हैं, फार्मूला हमारा क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये वही चीज आएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा का मान कितना है, 30/360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 6 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर तो हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, 6 का 6, 6 छंग 36, 6 का 6, 6 का 6। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब 22 और कुछ नहीं बचा हमारा, ऊपर देखिए क्या है 3 × 22। तो लास्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारा जो होगा 3 दूनी 6 यानी 66। अब अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए, देखिएगा यहाँ पर ये सेंटीमीटर में था और ये भी सेंटीमीटर था, तो 1 सेंटीमीटर दोनों गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे भी ये चीज़ ज्ञात होना चाहिए कि हमारा जो वर्ग मतलब क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में होता है और आयतन किस में होता है, हमारा किम होता है। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।